इमेजिन कीजिए आज से ठीक 500 साल पहले उड़ीसा के एक ऐसे संत जिन्हें जन्म से दिखाई नहीं देता था। उन्होंने एक ऐसी किताब लिख दी जिसमें इंटरनेट, आकाश में उड़ने वाली मिसाइल्स और एक बेहद भयंकर ग्लोबल वॉर का बिल्कुल सटीक जिक्र है। सुनने में ये बिल्कुल किसी साइफाई मूवी या फैंटेसी जैसा लगता है, राइट? लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोई कहानी नहीं है। ये एक सदियों पुराना एक्चुअल दस्तावेज है जिसे हम भविष्य मालिका कहते हैं। और आज इसमें लिखी गई बातें सच होती हुई नजर आ रही हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई किसी की सटीक भविष्यवाणी है या फिर बस एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस, एक इत्तेफाक? इस विश्लेषण में हम क्लिकबेट से थोड़ा दूर हटेंगे और इस ओरिजिनल टेक्स्ट का बहुत ही गहराई और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए इस सदियों पुराने रहस्य को मिलकर समझते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बेसिक सवाल से कि आखिर ये भविष्य मालिका है क्या? भविष्य मालिका असल में 15वीं और 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया ओडिशा का एक बेहद प्राचीन टेक्स्ट है। इसके नाम का शाब्दिक अर्थ बड़ा ही दिलचस्प है। भविष्य यानी आने वाला कल, और मालिका का मतलब होता है माला या कड़ी। तो अगर इसको सरल शब्दों में कहें तो ये आने वाले कल की भविष्यवाणियों की एक कवितामय माला है। ये पूरा टेक्स्ट मूल रूप से ओडिया भाषा में लिखा गया था, जिस पर संस्कृत का भी एक गहरा प्रभाव साफ दिखाई देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी रचना किसने की थी। असल में इसे पंचसखा कहे जाने वाले 5 महान संतों ने मिलकर रचा था। ये थे अच्युतानंद दास, बलराम दास, जगन्नाथ दास, अनंत दास और यासुवंता दास। इन पांचों ने इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन इस पूरे टेक्स्ट में सबसे बड़ा क्रेडिट और मेन फोकस एक बेहद विशेष और रहस्यमय व्यक्ति पर जाता है, और वो व्यक्ति थे अच्युतानंदा दास। पर आखिर ये थे कौन? यहाँ ना एक बहुत ही बड़ा विरोधाभास, एक अजीब सा पैराडॉक्स देखने को मिलता है। अच्युतानंदा दास का जन्म लगभग 1510 ईस्वी में ओडिशा के टिगिरिया क्षेत्र में हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? वो जन्म से नेत्रहीन थे, बिल्कुल ब्लाइंड थे। लेकिन कहानियां बताती हैं कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से उन्हें आने वाले कल के यानी फ्यूचर के बिल्कुल स्पष्ट दर्शन होते थे। सोचिए, एक ऐसी दृष्टि जो फिजिकल दुनिया नहीं देख सकती थी, वो लिटरली सदियों आगे का भविष्य देख रही थी। उन्होंने अपने जीवन में कई अहम टेक्स्ट लिखे, जिनमें शून्य संहिता, सप्तंगा योगा और भविष्य मालिका शामिल है। इन सबको एक साथ मिलाकर हम मालिका साहित्य कहते हैं। पर यहां रुकिए, एक जरूरी एकेडमिक पॉइंट नोट करना बहुत जरूरी है। इतिहासकार और मॉडर्न विद्वान इनकी प्रामाणिकता पर काफी वाद विवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है कि शायद कुछ लाइनें घटनाओं के होने के बाद यानी बाद के दशकों में इस टेक्स्ट में जोड़ी गई हों। हम आगे इस पर भी पूरी तरह न्यूट्रल होकर विचार करेंगे। तो चलिए उस डिबेट से पहले इस कोर टेक्स्ट के अंदर चलते हैं और उन 5 स्पेसिफिक भविष्यवाणियों को देखते हैं जिनको सिर्फ एक इत्तेफाक कहकर टालना थोड़ा मुश्किल लगता है। सबसे पहली भविष्यवाणी की ये एंशिएंट पंक्ति देखिए, लोहा पक्षी उड़ीबे आकाशे। अगर हम इसका बिल्कुल लिटरल सीधा अनुवाद करें तो इसका मतलब निकलता है लोहे के पक्षी आसमान में उड़ेंगे। अब जरा इस पर गौर कीजिए, ये कंपैरिजन अपने आप में दिमाग चकरा देने वाला है। 15वीं शताब्दी में लोहा पक्षी का कॉन्सेप्ट, एक ऐसे दौर में जब उड़ने की कोई टेक्नोलॉजी या कल्पना तक एग्जिस्ट नहीं करती थी, उसका सीधा कनेक्शन आज के आधुनिक एयरप्लेन से जुड़ता है। उस समय के किसी इंसान के दिमाग में एक लोहे की चिड़िया का आसमान में उड़ना, ये सच में बहुत ही गहरे सवाल खड़े करता है। फिर आती है अगली आश्चर्यजनक लाइन, जो कुछ इस तरह है, एकासुता संभाषे दूर देसे रे। इसका सिंपल अर्थ यह है कि एक वक्त आएगा जब लोग सिर्फ एक लंबे धागे के जरिए दूर देशों में बैठे लोगों से आपस में बात कर पाएंगे। ये ना संचार क्रांति का एक अद्भुत उदाहरण है। सोचकर देखिए, एक तरफ उनका लिखा एकासुता यानी एक अकेला धागा, और दूसरी तरफ आज का हमारा टेलीफोन या इंटरनेट का लंबा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। 15वीं शताब्दी के किसी इंसान के पास फाइबर ऑप्टिक जैसी वोकैबुलरी तो ऑफकोर्स नहीं थी, पर उन्होंने इस पूरी क्रांति को एक धागे का रूप देकर लगभग वही एग्जैक्ट बात कही है। माइंड ब्लोइंग है ना? तीसरे पॉइंट पर आते हैं। इस टेक्स्ट में बड़ा स्पष्ट रूप से एक ऐसे युग की बात की गई है जहां गौ हत्या एक आम बात हो जाएगी और पूरे समाज में धर्म का पतन होने लगेगा। अगर हम इस टेक्स्ट को प्योरली एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के रूप में भी देखें तो यह सोसाइटी के अंदर आने वाले बदलावों और सांस्कृतिक तब्दीलियों को पॉइंट आउट करता है। ये किसी एक खास विचारधारा की बात नहीं कर रहा, बल्कि बदलते वक्त के साथ सोसाइटी के कल्चरल ऑब्जर्वेशन को दर्शा रहा है। टेक्स्ट के हिसाब से जब कलयुग अपने बिल्कुल चरम पर, अपने पीक पर पहुंचेगा तो उसके लक्षण क्या होंगे?
इसमें कुछ बहुत ही स्पेसिफिक बातें लिखी हैं, जैसे बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देंगे, मुनाफे और पैसों के लिए धर्म का व्यापार किया जाएगा, नकली साधु नेताओं से भी ज्यादा लोकप्रिय हो जाएंगे और प्रकृति का क्रोध बढ़ेगा, जिसका मतलब है फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर्स आएंगे। अब अगर हम इस लिस्ट को आज के दौर की डेली न्यूज से मैच करके देखें तो ये तुलना अपने आप में काफी सीरियस रिफ्लेक्शन मांगती है। और अब आती है इस टेक्स्ट की सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे डरावनी भविष्यवाणी, एक ऐसे विश्व युद्ध यानी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट का वर्णन जिसमें आसमान से आग बरसेगी, अलग अलग देश आपस में टकराएंगे और पूरी दुनिया में एक भयंकर तबाही मचेगी। पर साथ ही इसमें यह भी क्लेम किया गया है कि इस संघर्ष के ठीक बाद एक नए सत्य का युग की शुरुआत होगी। ये बातें डेफिनेटली काफी डराने वाली हैं और एक ऐसे युद्ध की पिक्चर पेंट करती हैं जिसके बारे में सोचना भी अनकंफर्टेबल लगता है। लेकिन क्या हमें इन सब बातों को बस आंख बंद करके मान लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब वक्त है थोड़े तार्किक विश्लेषण और सवालों का। देखिए, इस पूरे विषय पर एकेडमिक्स में दो अलग अलग दृष्टिकोण मौजूद हैं। एक तरफ तो लोग इसे पूरी तरह से एक दिव्य भविष्यवाणी मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ रिसर्चर्स और एकेडमिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनमें से बहुत सी कविताएं पोस्ट डिक्शन का हिस्सा हो सकती हैं। पोस्ट डिक्शन का मतलब है कि जब कोई आधुनिक आविष्कार हो गया या कोई बड़ी घटना घट गई, उसके ठीक बाद ओरल ट्रेडिशन के जरिए उन लाइनों को टेक्स्ट में जोड़ दिया गया हो। एज अ क्रिटिकल थिंकर हमें इन दोनों पक्षों को जानना और समझना जरूरी है ताकि हम फैक्ट्स और ब्लाइंड फेथ के बीच का अंतर समझ सकें। तो चलिए, अब तक इस एक्सप्लेनर में हमने जो कुछ भी देखा उसको जल्दी से समराइज करते हैं। हमने देखा कि भविष्यमालिका की शुरुआत 15वीं शताब्दी के उड़ीसा में हुई। हमने अंधे संत अच्युतानंदा दास के रहस्य को समझा। हमने उन 5 स्पेसिफिक उदाहरणों को ब्रेक डाउन किया जिनका कनेक्शन आधुनिक एयरप्लेन से लेकर इंटरनेट तक साफ दिखता है। और आखिर में हमने विद्वानों के तार्किक सवालों और पोस्ट डिक्शन की थ्योरी पर भी एक बैलेंस नजर डाली। ये पूरा टेक्स्ट वाकई में इतिहास, मिथक और हमारी आज की आधुनिक दुनिया का एक बहुत ही अद्भुत मिश्रण है। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या वाकई ये टेक्स्ट वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रहा है? वो कौन सा एग्जैक्ट साल है जिसका इस किताब में जिक्र किया गया है? और आखिर आने वाले समय में भारत का अल्टीमेट फ्यूचर क्या होगा? इन सभी सवालों का जवाब और इन प्रोफेसीज का एक डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन हम आगे आने वाले अगले एक्सप्लेनर में लाएंगे। ऐसे ही तार्किक और गहरे विश्लेषण को देखने के लिए और बिना सोचे समझे बस फॉलो करने के बजाय सवाल पूछने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले हिस्से में।